पहले डाटा पर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा चल रहा था केमिकल साइंस। केमिकल साइंस में आज हम तत्वों को करेंगे। कौन सा तत्व किस स्थिति में, तत्व कह लीजिए, इसको एलिमेंट कह लीजिए। वर्तमान में जो ज्ञात तत्व है कितने हैं? सर 118। ये 118, हम 118 ही पढ़े। टोटल 118 तत्व हैं वर्तमान में ज्ञात। ये जो होता है तत्व, ये पदार्थ का अंश होता है, किसी भी पदार्थ का अंश होता है। अंश का मतलब तो ये हो गया कि अगर आपने परमाणु के अंदर का भी अगर थोड़ा सा भाग ले लिया तब भी वो तत्व का गुण बता देगा। यानी आपने कहीं से भी कुछ भी अंश ले लिया, उसका उस पदार्थ का अंश होना चाहिए तो वो तत्व के गुण दे देगा। और ये एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, इसमें कोई दूसरा परमाणु नहीं। अगर कैल्शियम का परमाणु है तो इसके अंदर टोटल कैल्शियम के ही परमाणु होंगे। जो 118वां लास्ट है वो कौन सा है? 118वां, उसको ओजी बोलते हैं। ओजी, ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ओजी या ऑर्गेनाइजेशन, ये 118वां तत्व बोला जाता है। सबसे हल्के तत्व की बात करेंगे तो हल्का तत्व जहां से आवर्त सारणी में स्टार्ट होता है, लिथियम, हाइड्रोजन से चालू होता है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही सबसे हल्का तत्व है। वो बात की है कि इसमें से गैस हल्का कौन सा है, गैस में, और सॉलिड में कौन सा हल्का है, द्रव में कौन सा हल्का है, वो बात। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी तत्व हैं 118, इनमें से इनका क्रमांक आवर्त सारणी में कौन सा होता है और इनका भार कितना है। तो ये देखते हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। कैसे पता लगेगा ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है? तो वो ऐसे पता लगेगा। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ए बराबर P + E एन। प्रोटॉन की संख्या। किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। और हमें मालूम है कि पूरा का पूरा जो परमाणु है वो पूरी तरह से कैसा होता है? उदासीन। उदासीन इसलिए होता है कि अगर 5 प्रोटॉन है इसके अंदर तो 5 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। क्यों? तभी तो उदासीन होगा। जितना पॉजिटिव होगा आवेश उतना ही नेगेटिव आवेश होगा। तो इसलिए जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उसके अंदर उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक तो फॉर्मूला हमारा ये काम करेगा, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा किसी में हो सकती है, अगर आवेश आ गया इसके ऊपर तो कम हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या हमेशा फिक्स रहेगी। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही परमाणु क्रमांक माना जाएगा। लेकिन परमाणु भार जो माना जाता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो ये परमाणु भार आ जाता है। तो आगे चल के जब हम पढ़ेंगे, इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इसके चारों तरफ तमाम सारी कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो नाभिक होता है, एक तरह से नाभिक का जो टोटल द्रव्यमान है वही उसका द्रव्यमान माना जाता है। तो आप कहेंगे, इसको द्रव्यमान संख्या भी कह देते हैं, कि इसमें इलेक्ट्रॉन का भार क्यों नहीं होगा? भाई पूरे परमाणु का अगर द्रव्यमान आप बता रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं जोड़ा? ये नगण्य माना जाता है सर, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन सर नाभिक में नहीं होते हैं, जबकि सर परमाणु भार तो पूरे का भार हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं? अच्छा, नगण्य होने की।
रियल में अगर जोड़ा जाए तो जोड़ना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को जोड़ के ही उसका परमाणु भार बता दिया। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिनका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या पूछ लिया। जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? H। सर एच। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु भार 1, इसलिए इसको 1H1 लिखा जाता है। 1H1 लिख देते हैं, ये इसका प्रतीक चिन्ह बन जाता है, प्रतीक चिन्ह, और ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया, और ये इसका परमाणु हो गया तत्व का नाम, लिखते जाते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन। अगर हीलियम की बात करें तो He, हीलियम को He लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका? 2He4। परमाणु क्रमांक होगा 2 और परमाणु भार होगा, जनरली परमाणु भार डबल होता है, लेकिन कुछ एकाध है जिसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बराबर सिर्फ हाइड्रोजन का होता है, इसके अलावा किसी और का नहीं। तो निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान है? कभी भी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक सेम नहीं होगा। क्रमांक सेम नहीं होता सर? नहीं होगा। कार्बन का बताइए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है सर। 6, परमाणु भार 12। परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12। तो वैसे अगर प्रतीक चिन्ह अगर हमें याद रख लिया जाए तो परमाणु क्रमांक भार की जरूरत नहीं। नाइट्रोजन का बताइए। नाइट्रोजन 7 सर, परमाणु भार 14। 7 होता है, 7 और परमाणु भार 14। 7 हो गया, ये 14 नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का 8-16। ऑक्सीजन को लिखा जाता है 8-16। ये 8 हो गया, ये 16। सोडियम का, सोडियम को लिखा जाएगा Na। Na को लिखा जाएगा 11-23। देखिए बिल्कुल डबल नहीं हुआ, इसका डबल से कुछ कम रह गया, इसलिए इसका ये पूछा जाता। कम रह गया, ज्यादा है सर डबल? हाँ ज्यादा हो गया, डबल से थोड़ा सा ज्यादा। किसी का डबल से ज्यादा हो जाता है, किसी का डबल से कुछ कम रहेगा। सर रहता इसी के अराउंड है सर। लगभग डबल होगा, लगभग। मैग्नीशियम का बोलिए। Mg 12 का डबल 24 होना चाहिए। सही बात है, यही होगा 24 होगा। मैग्नीशियम। फास्फोरस का, सर फास्फोरस 15 और ये 31। 15 और ये 15 फास्फोरस। 15 सल्फर का, सल्फर का 16 है 16-32। 16 है 16 और ये 32। ये 16 होगा, ये 32 सल्फर का। और पोटेशियम का, पोटेशियम से 11 होता है। नहीं पोटेशियम 19 होता है सर। 19 और ये 39 होगा। 19 कल पूछ लिया 12 फिर 15 क्या हो गया सर? काउंटिंग कर रहा था, 16 होता है कैसे? सल्फर 16। अरे ये सीरियल से नहीं है मोहित भाई, सीरियल से नहीं है ये सीरियल से नहीं लिखा रहा है ना, नहीं नहीं, हाँ सर वो याद थी मेरे क्या। हाँ ठीक है, 19 होता है इसका, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है? 20 40। ये 20 होता है और ये 40 होता है कैल्शियम का। लोहे का सर 26। लोहे का 26 होता है। लोहे का 26 और ये कितना होगा? 56। हाँ ये तो ज्यादा हो गया बहुत।
हाँ सर, फिर सर ये अब चलने लगेंगे सर, रैंडम चलने लगेंगे सर, अभी अब नहीं आएगा हाथ ये। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ सर, बस सर क्लोरीन सल्फर तक चलते हैं, और क्लोरीन तक बोल के सर 17, 34 और 35 बस। ज्यादातर यही पूछता है, हम्म। ज्यादातर इन्हीं को पूछता है। ये परमाणु क्रमांक जो ज्यादा पूछेगा, देखिए एक कार्बन का पूछ लेता है, और एक सोडियम का, एक पोटेशियम का, और एक सल्फर, ये पूछता है। इनको मुख्य रूप से याद रखिए। अब ये पूछता है ये लैटिन नाम, ये जो नाम लिए गए हैं